बिल्कुल स्पष्ट संकेत मानस में गोस्वामी जी ने किया है। वहीं बृहद नारदीय पुराण में उपनिषद उद्घोष कर रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथ। भागवत का संपूर्ण सार जहां भागवतकार भागवत के अंत में प्रदान कर रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिम हरिम पर। नाम संकीर्तनम यस्य, हर ग्रंथ ने भगवत नाम को ही महत्ता प्रदान की। वेद भगवान आदेश कर रहे हैं, सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। और स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में बड़ा सुंदर फरमा रहे हैं, महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाए। ये नाम का ही प्रभाव है जो हमारे कर्म अपकर्म के बंधन से नाम हमें मुक्त करता है। इसलिए आश्रय नाम का ही लिया जाता है। और चाहे वो सगुण उपासना हो चाहे वो निर्गुण उपासना हो, दोनों में महत्ता नाम की है। कई बार लोगों को देखा है आपस में वाद विवाद करते हुए, कोई सगुण के लिए कहता है, कोई निर्गुण के लिए कहता है। आजकल तो बहुत कम लोग हो गए जो सगुण और निर्गुण पर चर्चा करें, क्योंकि न सगुण दिखाई देता है न निर्गुण दिखाई देता है, बस जीवों में दुर्गुण दिखाई देता है। सगुण निर्गुण की चर्चा होती कहाँ है? लेकिन चाहे वो सगुण पक्ष हो चाहे निर्गुण पक्ष हो, महत्ता तो नाम की ही है। सगुण उपासक भी जब मंदिर जाता है तो क्या करता है? अब जाते हो मंदिर, भगवान की आरती करते हो, लेकिन केवल घंटी बजा देने से और आरती घुमा देने से आरती नहीं हो जाती। आपको आरती बोलनी पड़ती है, आपको आरती गानी पड़ती है। आरती का अर्थ होता है, आर्त शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है, और यही शब्द जो उस ब्रह्म से हमें मिलाते हैं। इसलिए तो रामस्नेही संप्रदाय में भी शब्द ब्रह्म की उपासना है। संतों ने तो यहां तक लिखा है कि दोय बेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन बेर, और चार बेर काशी जाय गंग हूं नहायते। 5 बार नेमिषार 6 बार गया जाय, 7 बार पुष्कर में मज्जन करायते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ हूं करायते। जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। तेते फल होय एक राम नाम गाय। जेते फल होय इन तीर्थन में स्नान किए, तेते फल होय एक राम नाम गायते। यह है नाम का प्रभाव। इसलिए तो महापुरुष बार बार जागृत करते हैं, बार बार चेताते हैं कि आश्रय लेना है तो नाम महाराज का। रट रट रसना राम रट, हट हट हर्ष हराम। कट कट करम कपाट कूं, तो झटपट पहुंचे धाम। झटपट पहुंचे धाम नाम अटपट नहीं आवे। सब खट पट मिट जाए अघट घट घट दर्शावे। कहे दास हरिदास आस टूटे जब तट तट। जम झटपट नट जाए राम तू रसना रट रट। जिह्वा से तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। धरती बाया नीपजे ऊंधो सूंधो बीज। भगवान का नाम तो किसी भी प्रकार से लो, जीवन में कल्याण ही करने वाला होता है।
इसलिए आजकल तो बहुत सरल हो गया तीर्थाटन करना, लेकिन जब लोग पहले तीर्थों में नहीं आ सकते थे, जब इतने साधन संसाधन नहीं थे, और उनसे पूछा जाता तो बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो पुराने लोगों की लोकोक्तियां हैं, जब उनसे पूछते कि आपने तीर्थ किया तो बड़ी सुंदर बात कहते कि महाराज माँ के तो 2 दाना गेहूं का और 2 दाना ज्वार का, आपने तो अटई मथुरा ने अटई द्वारका। उनको नाम पर विश्वास था, नाम का आश्रय लेकर के वो तीर्थ की पुण्य ही जीवन में प्राप्त कर लेते थे। लोग तो आजकल भी कहते हैं, जब पूछते हैं कि भैया तीर्थ में आए नहीं, तो आजकल लोग जरा अलग उत्तर देते हैं। आजकल लोगों से पूछो साधन संसाधन तो बहुत हो गए, फिर भी आप आए नहीं, तो लोग कहते हैं आजकल पढ़े लिखे, क्या कहते हैं बताऊं? उनसे पूछो आप जाकर के, तो वो कहेंगे महाराज पैसो म्हारो परमेश्वर और औरत म्हारी गुरु, छोरा छोरी सालग्राम मैं सेवा की करूं। हाँ, आजकल ऐसा ही उत्तर देते हैं लोग। लेकिन सब कुछ मिल जाए पर अगर नाम का आश्रय नहीं लिया तो सब कुछ व्यर्थ है। इस तीर्थ पर आप आए हो, भगवत कथा श्रवण कर रहे हो, लेकिन साथ में अगर नाम का आश्रय लिया है तो वो 1000 गुना फल देने वाला होता है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, कई बार जब प्रश्नोत्तर होते हैं तो लोग पूछते हैं, बताओ महाराज व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ऑर्डिनरी लाइफ एंड डिवोशनल लाइफ। एक सामान्य जिंदगी में और एक आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है? मेरा मानना तो यही है कि सामान्य जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन में यही अंतर है। देखो, संसार और अध्यात्म है क्या? संसार किसे कहते हैं? संसार कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फर्स्ट सी देन बिलीव, ये संसार का सूत्र है। लेकिन धर्म बिल्कुल विपरीत है, अध्यात्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म कहता है फर्स्ट बिलीव देन सी, पहले विश्वास करो, और जिस दिन विश्वास दृढ़ हो गया तो अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया तो वो परमात्मा मिल जाएंगे। सामान्य जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बस यही अंतर है सबसे बड़ा। आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है लेकिन वो एक शून्य है। आपके पास बहुत अच्छा परिवार है इजिकल टू 0। आपके पास 2 बंगले हैं, 4 गाड़ियां हैं, वह भी शून्य है। जीवन में बहुत सारे शून्य आप एकत्रित कर लो, लेकिन अगर साथ में एक का आश्रय नहीं है तो वो शून्य केवल शून्य रह जाएगा, और एक है वो परमात्मा का नाम। इन सब के साथ अगर नाम मिल गया तो वो कई गुना प्राप्त हो जाएगा, कई गुना फल प्रदान करेगा। जैसे एक बार एक महात्मा के पास एक व्यक्ति आया और 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी उसके पास नहीं थी। महाराज से कहा, महाराज कृपा करो। महाराज ने एक स्लेट ली और 1 का अंक लिख दिया। रोज 1-1 रुपया मिलने लगा। अब जो दिन में 1 बार आता था वो 2 बार आने लगा। फिर 2-4 दिन बाद महाराज से कहा, महाराज 1 शून्य और लगा दो, आपकी कृपा हो जाएगी। महाराज ने उसके आगे 1 शून्य और लगा दिया। कितने हो गए? 10। रोज 10 रुपए मिलने लगे, दिन में 4 बार आने लगा। 2-4 दिन निकले, कहा महाराज 1 शून्य और लगा दो, 1 और लग गया। कितने हो गए? 100। रोज 100 रुपए प्राप्त होने लगे। अब जो दिन में 4 बार आता था वो 2 बार आने लगा। क्योंकि लोगों से पूछो आपकी भैया क्यों नहीं आते हो? बोले महाराज हम कमाते हैं इसलिए कम आते हैं, कमाते हैं इसलिए कम आते हैं। फिर कहा महाराज 1 शून्य और लगा दो, आपका क्या जाता है?
एक और लग गया, कितने हो गए? 1000। राम नाम निज अंक है और सबे ही शून्य। अब तो 1000 रुपए रोज मिलने लगे, व्यापार बढ़ गया, समय नहीं मिलने लगा। जो रोज आता था वो साप्ताहिक हो गया। और फिर जब 1000 रुपए मिलने लगे तो सप्ताह भर बाद आया, बोले महाराज एक शून्य और लगा दो। अब 10,000 और व्यापार बढ़ गया। अब साप्ताहिक से मासिक हो गया। महीने में एक दिन आया, नौकर चाकर लेकर के आया। महाराज से कहा, महाराज कुछ जरूरत तो नहीं है आपको? आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। महाराज ने कहा, वाह, जरूर जरूर आपको ही बताएंगे। व्यक्ति को जब सत्ता संपत्ति धन आता है ना तो उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन वो अपने उन पुराने दिनों को भूल जाता है और उस धन के अभिमान में अपने जीवन में भक्ति का रसास्वादन नहीं कर पाता। अब तो महाराज नौकर चाकर आए और झट महाराज को महीने भर बाद ला करके दी, बोले एक शून्य और लगा दो। अब तो लखपति हो गए और काम धंधा बढ़ने लगा। अब 2-4 महीने में आया और महाराज सब ठीक है, फल फूल ये रखे हैं, आप काम में लेना। और झट स्लेट लाया, एक शून्य और लगा दो। महात्मा ने कहा, इसको तो शून्य से ही मोहब्बत। और महाराज ने ली स्लेट और लगाए शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब उसको स्लेट देने लगे तो आगे से 1 का अंक मिटा दिया। कहा जाओ। गया लेकर के, आधे रास्ते पहुंचा, फोन आया, सेठ जी आपका जहाज डूब गया जिसमें माल जा रहा था। थोड़ी देर में फोन आया, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई। थोड़ी देर में फोन आया कि घर के कागज अधूरे हैं, कब्जा होने वाला है घर पे। करोड़पति सुबह से शाम तक रोड़पति हो गया। आया भागा भागा, महात्मा जी ये क्या किया आपने? महाराज ने कहा, भैया तेरे को तो शून्य से मोहब्बत है, उस एक से प्रेम कहाँ है तेरे को? अगर एक से प्रेम होता तो तू एक का ध्यान रखता। जीवन में सब कुछ मिल जाए लेकिन सब कुछ शून्य है। अगर भगवान का नाम है तो सब कुछ जीवित है, सब कुछ प्राप्त है। और भगवान का नाम नहीं तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति शून्य है। यही अंतर है एक सामान्य जीवन में और एक डिवोशनल आध्यात्मिक धार्मिक जीवन में। धार्मिक व्यक्ति के साथ हमेशा एक भगवान का नाम जुड़ा होता है और यही नाम की ही महिमा ध्रुव चरित्र में की है। राम नाम ध्रुव ध्यान लगायो। अच्छा, वो अंतिम समय में जब ले जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं सब? बोलो ना, पीछे वाले नहीं बोल रहे। आप ही बोल लो, नहीं तो आपके लिए दूसरे बोलेंगे फिर। हाँ, उस समय और कोई कुछ नहीं बोलता, सब एक ही बोलते हैं, राम 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 राम। एक नहीं बोलता केवल। कौन नहीं बोलता? मुर्दा। और उसकी स्थिति देखना आप, सब लोग बोलते हैं राम राम सत्य है, उसको बांध के रखते हैं और उसकी गर्दन ऐसे ऐसे हिलती रहती है अर्थी में। लोग कहते हैं राम राम सत्य है, वो के मैं नहीं मानूं। अब जीते जी नहीं माने तो मरने के बाद कैसे मान सकता है? इसलिए जो जीवन का अंत होना है, कई बार ऐसे चिंतन आते हैं मन में। लोगों की भावनाएं तो बहुत है, लोगों की कल्पनाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको साकार नहीं करते। कई लोगों को देखा, कोई व्यक्ति मरणासन्न हो, मरने की स्थिति में हो तो घर वाले कहते हैं, अरे भैया गीता पाठ सुना दो, अरे गीता के 2 शब्द पढ़ जाएंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। मन में विचार आता है कि एक तरफ तो हमारी भावना कितनी बड़ी कि मरते हुए व्यक्ति के कान में भी अगर गीता के 2 शब्द पड़ जाए तो उद्धार हो जाता है, पर उन लोगों को ये समझ में नहीं आती कि जीते जी गीता पढ़ ले तो कहाँ नुकसान हो जाता है, लेकिन जीते जी तो 52 गीता से फुर्सत मिले तो 52 गीता का पाठ, उससे ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए सारे कार्य हैं, लेकिन इन सब के साथ अगर नाम की प्रधानता है तो सबकी सार्थकता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, आपको बढ़िया बेड मिले, एसी रूम मिले, बढ़िया टीवी लगी हो,
अच्छा डॉक्टर सामने खड़ा हो, सेवा में एक अच्छी नर्स हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर दवाई नहीं दी जाए तो? सब कुछ मिल जाए, सुविधाएं सब मिल जाए और दवा नहीं मिले तो? कितने ही दिन आप हॉस्पिटल में निकाल लो, लेकिन कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ मिल जाए, पर ये दवा जो है वो भगवान का नाम है। जैसे ड्रिप चढ़ती है ना हॉस्पिटल में, तो एक एक बूंद उस ड्रिप के माध्यम से अंदर जाती है और वो ड्रिप शरीर को ऊर्जान्वित करती है। ऐसे ही ये भगवत कथा इन कानों से, इन कर्ण कुहरों से ड्रिप की तरह एक एक बूंद हमारे हृदय में जाती है और हमारी आत्मा को प्रबल करती है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है। इसलिए महापुरुषों ने नाम महिमा का पावन उपदेश प्रदान किया है।